नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल आप सभी का HBN24 न्यूज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जनता सड़कों पर मौजूद थी, सड़कों पर पांव रखने की जगह भी नहीं थी। ये नज़ारा पश्चिम बंगाल का है। कल शहीद दिवस का ये नज़ारा है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने शहीद दिवस बनाया और वहाँ पर 10 लोगों का जमूवाड़ा वहाँ पर जमा था। इसकी खास बात तो ये थी कि वहाँ पर शहीदी दिवस के साथ साथ ममता बनर्जी को आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने की, यानी एक पावर दिखाने की, शक्ति की होड़ लगी थी। सभी नेता अपनी अपनी पावर दिखाने में लगे हुए, चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्रीय दल से कोई भी नेता हो, या ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन ताकत की जो अहंकार पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिली, वो अहंकार शायद इतिहास में, एक इतिहास के पन्नों पर उस अहंकार की बहुत बड़ी अहमियत देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस अहंकार में जो है तत्कालीन कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व में रजिस्ट्री वाला मार्च के दौरान कोलकाता में पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। उस समय राज्य में CPIM के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा का शासन था। पश्चिम बंगाल में जो है TMC का शुक्रवार को होने वाला शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए कोलकाता के धर्मतला से मंच बिल्कुल तैयार है। आपको बता दें कि इस मंच से आवाज उठी, 10 लाख लोगों ने एक साथ ओंकार भरी कि ममता जी अब बहुत हुआ, दिल्ली की संसद पर जो है हमें उखाड़ फेंकना है मोदी सरकार को, हमने नरेंद्र मोदी को उनके शासन से उखाड़ फेंकना है। 2024 की तैयारियों के लिए हुंकार लग पड़ी कि हम बख्शेंगे नहीं, हमें ममता चाहिए। दीदी के चारों तरफ नारे गूंज रहे थे। अगर आप वहाँ होते तो आपके कानों में चारों तरफ दीदी बनेगी PM, दीदी बनेगी CM के नारे आपको सुनने को मिलते। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन की जा रही है। यानी आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन की जाए तो यानी 2024 चुनाव के लिए हर कोई पार्टी का नेता यही कोशिश कर रहा है कि मुझे महागठबंधन के PM का उम्मीदवार चुन लिया जाए। अभी तक इस चीज़ को लेकर आपस में विपक्षी गठबंधन या महागठबंधन सहमति नहीं बना पाया, क्योंकि अकेले अपने दम पर ममता बनर्जी कभी PM नहीं बन सकती है या केंद्रीय कैबिनेट में नहीं बैठ सकती है। अगर ममता बनर्जी को सेंटर सरकार में कैबिनेट में बैठना है तो उसे महागठबंधन का हिस्सा बनना ही होगा। अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है कि ममता बनर्जी महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, लेकिन कोलकाता के अंदर जो हुंकार बढ़ी गई, वो हुंकार एक अपने आप में इतिहास बना देगी। इसी बीच आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में बड़ी सेंध देखने को भी मिली। हथियार लेकर नशे में धुत युवक ने CM के घर में जबरन घुसने की कोशिश की। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हुंकार बढ़ते हुए कहा कि BJP को हराएगा इंडिया, किसी पद की चाह नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जनता का प्यार है कि जनता चाहती है कि ममता जी PM बने। ममता बनर्जी ने फिर से BJP को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि 2024 में भाजपा सरकार की सत्ता में वापसी होती तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, हम उन्हें सत्ता से बाहर फेंकना होगा, दिल्ली की संसद से उठाकर दिल्ली से उन्हें फेंकना होगा। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि अगले हाल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम अलायंस भाजपा को हराने में सफल रहेगा। उन्होंने जीतेगा भारत के नारे को दोहराया। बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका सारा ध्यान किसी पद की इच्छा रखने के स्थान पर गठबंधन की जीत पर है, यानी महागठबंधन के साथ ममता बनर्जी चलने वाली है। मैंने पहले कहा था कि महागठबंधन से ममता बनर्जी का भी कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन शहीदी दिवस की रैली पर उनके स्टेटमेंट से
ये बड़ा मैसेज मिल चुका है कि महागठबंधन को पावर देने वाली है ममता बनर्जी। मणिपुर संकट को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए टीएमसी के प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचाओ योजना अब बेटी जलाओ में बदल गई है। बनर्जी ने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बावजूद केंद्र सरकार व केंद्रीय दलों को नहीं भेज रही है। 26 राजनीतिक दलों ने जो गठबंधन बनाया, मैं उससे खुश हूं। अब से हमारा नारा होगा जीतेगा भारत। भविष्य में हमारे सभी कार्यक्रम इंडिया के बैनर तले होंगे। विपक्षी गठबंधन के सबसे मुख्य नेताओं में शामिल ममता बनर्जी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें किसी पद की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ हमारे देश में शांति और भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। भाजपा सरकार ने शालीनता की सभी हदों को पार कर दिया है और अब समय आ गया है कि लोग उन्हें सत्ता से हटा दें, लोग उन्हें दिल्ली की संसद से उखाड़ फेंके। ये 10 लाख लोग जो आप लोगों के सामने हैं पूरी तरह से तैयार थे मोदी जी को संसद से बाहर फेंकने के लिए या बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को हराने के लिए गठबंधन इंडिया बनाने पर 26 राजनीतिक दलों को बधाई देती हूँ। पार्टी की वार्षिक शहीदी दिवस रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने मणिपुर के साथ एकजुटता प्रदर्शित की और कहा कि विपक्षी गठबंधन का प्रत्येक नेता मणिपुर के साथ है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने अराजकता देखी है, इसकी कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए। केंद्र सरकार का बेटी बचाओ अभियान बेटी जलाओ में बदल चुका है। आपको महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने लिखा कि मणिपुर के अंदर जो घटना हुई, बेटियां मर रही है, भाजपा सरकार के शासन में एकमात्र घटना नहीं है। यहाँ तक कि ब्लिक्स मानव मामले में सरकार ने बलात्कारियों को छोड़ भी दिया है। ऐसे ही हमारी महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बावजूद मुख्य आरोपी भाजपा सांसद को जमानत मिल गई है। बनर्जी ने कहा कि गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों द्वारा शासित राज्य के मुख्यमंत्री मणिपुर का दौरा करेंगे और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल इस दौरे की तैयारियों को अंतरिम रूप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 किलो टमाटर के दाम 120 रुपये पार हो चुके हैं। भाजपा का खेल विभाजनकारी बलों को बढ़ावा देकर राज्य को बंटवारों बांटने का है। भाजपा बंगाल में हिंसा को बढ़ावा दे रही है और राज्य को बांटना चाहती है और उन्होंने आलोचना की सिर्फ निशाने पर मोदी जी थे। चारों तरफ एक ही हुंकार बंगाल से निकलकर सामने आ रही है कि मोदी को संसद से बाहर करो, भाजपा को दिल्ली से आउट करो, मोदी जी आउट इंडिया इन, ऐसे नारों से गूंज रही थी पश्चिम बंगाल की धरती। ऐसे में ये एक साथ लोग जब मैदान में उतरेंगे तो मोदी जी कहाँ दिखाई देंगे ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो घटना हो रही है मणिपुर के अंदर उसको लेकर पूरे देश का गुस्सा अब सामने आ रहा है। इसको लेकर आप अपने निजी विचार कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।